दोस्तों IBPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं IBPS PO में कितनी वैकेंसीज आई हुई है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और भी कुछ नोटिफिकेशन अगर होगी तो इसे भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसे शॉर्ट में IBPS कहा जाता है। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसे PO शॉर्ट में कहते हैं, या मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स CRP POMT 11 फॉर वैकेंसी 2022 to 23। तो IBPS PO या MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है, जिसे पास करने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। The online examination pre and mains for the next common recruitment process for selection of personnel of probationary officer management trainee post in the participating banks in tentatively schedule। टेंटेटिव मतलब होता है कि यह एक निर्धारित कर दी गई है, इसमें हो जाना चाहिए। इसमें थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, आपको पता है भी कोरोना का सिचुएशन चल रहा है तो एग्जामिनेशन आगे पीछे भी हो सकती है, इसलिए हमें टेंटेटिव डेट रखेगी। लेकिन बैंक्स का IBPS का टाइम पे एग्जाम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, जो मेन पॉइंट है उसे हम देखेंगे। अभी जो बैंक्स है कम के पहले आप देखेंगे देख रहे थे कि IBPS में काफ़ी सारे बैंक्स का भी मर्जर हो चुका है। तो अभी हमारे पास जो है 11 बैंक ही है, जिसमें है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 11 बैंक अभी IBPS के थ्रू के द्वारा अभी रिक्रूटमेंट लेती है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 20 अक्टूबर 2021 टू 10 नवंबर 2021, यानी 20 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस 20 से लेकर के अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक इसका भी डेट रखी गई है। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने की डेट 20 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच रखी गई है। 20 से लेकर 10 नवंबर तक आप कभी भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब आगे एग्जामिनेशन डेट्स के ऊपर डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग, जो SC/ST वालों की जो होती है, सबकी नहीं होती, SC/ST वालों की होती है, OBC अनरिजर्व की नहीं होती। वो नवंबर में होगी। कंडक्ट प्री एग्जाम ट्रेनिंग नवंबर या दिसंबर में, या SC/ST वालों के लिए होगी। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये सबकी होगी नवंबर या दिसंबर 2021 में। प्री की एडमिट कार्ड आ जाएगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री एग्जामिनेशन 4 दिसंबर एंड 11 दिसंबर, 4 एंड 11 दो डेट में यहाँ टेंटेटिव रखी गई है। प्री की रिजल्ट आपके दिसंबर या जनवरी 2022 में दे दी जाएगी। मेंस की कॉल लेटर आपकी दिसंबर या जनवरी में आ जाएगी, और मेंस एग्जाम आपकी जनवरी 2022 में होगी। इसकी रिजल्ट जनवरी या फरवरी में भी दे देगी, क्योंकि IBPS आपको पता है कि एग्जाम लेती है और उसी मंथ में रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देती है। कॉल लेटर के इंटरव्यू आपके फरवरी में आ जाएगी, कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू आपकी फरवरी या मार्च में ले ली जाएगी, और प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल में कर दी जाएगी। तो देख सकते हैं कि आपकी जो IBPS काफ़ी फास्ट होती है। आपको पता है कि IBPS आपकी एग्ज़ाम लेती है, रिजल्ट देती है, और काफ़ी ज़्यादा कम समय में अपना रिक्वायरमेंट प्रोसेस पूरा कर देती है। तो आपकी अप्रैल 2022 तक आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट दे दी जाएगी। चलिए अब चलते आगे। अब आते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। इंडियन सिटीजन होना चाहिए सबके पास, सब तो इंडियन सिटीजन है ही।
बाकी और भी है, सिर्फ नेपाल भूटान के हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें, एज मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स रखी गई है अनरिजर्व की। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी है तो आपकी ये एज रिलेशन कैटेगरी वाइज वो मिलती है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है, दिस शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर, क्योंकि ओबीसी में आपकी जो सेंट्रल लेवल कास्ट होती है, स्टेट लेवल नहीं, स्टेट लेवल अलग अलग होती है, लेकिन सेंट्रल लेवल में जो ओबीसी कास्ट होती है उसमें क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर होती है। तो अगर आप क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अगर आप नॉन क्रीमी से आते हैं तो आपको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन रखी गई है, जैसे आपकी हर बार होती है। ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से आपकी हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही सी is graduate on the day he see registered and indicate the percentage of marks obtained in the graduation while registering online। यहाँ बोला है कि जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म तो आपको वहाँ में मार्क्स अपना वहाँ पे एंटर करना होगा, इसलिए आपके पास वैलिड आपके पास मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ वेटिंग लिस्ट वालों के लिए अप्लाई नहीं है, आपके पास डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। बाकी यहाँ परसेंटेज के ऊपर दे दिया क्या कर, आपका 59.99 है तो भी आपका 60% से कम होगा, और 54.99 है तो आपका 55% से कम होगा। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी क्या करते हैं कि परसेंटेज में आपका और 59.99 है तो उसको 60% में मान लेते हैं, और 54.99 या 60 से ऊपर ही जितना भी है तो उसको 55 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ IBPS आपको वो नहीं मानेगी, अगर पूरा है तो ही आप 60% होंगे, अगर नहीं है तो नहीं। एग्जामिनेशन पैटर्न भी आपकी सेम है, जैसे हर बार होती है। आपकी प्री एग्जाम होगी सबसे पहले, जिसमें आपका इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग होगी। 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन और 20 मिनट्स रहेगी। इसका सेकेंड में आपका मेंस एग्जाम में आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल, इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, और आपका 5वां में इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग है, ईजी आपको क्वालिफाइंग होता है। तो प्री मेंस, इसके बाद इंटरव्यू पीओ में आपकी होती है। क्लर्क में आपकी इंटरव्यू नहीं, लेकिन पीओ में इंटरव्यू होती है। Marks obtained in the online main examination only will be considered for shortlisting for interview and also for final merit। ये आपको प्री की मार्क्स काउंटेड प्री या क्वालिफाइंग होती है, आपको पता होगा, और मेंस का जो मार्क्स मिलेगा उसी पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू और मेंस दोनों को मिला करके आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में निकाला जाएगा। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है। चलिए मैं आपको भी दिखा देता हूँ।
इंटरव्यू आर 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है जिसमें आपको मिनिमम 40% अनरिजर्व के लिए, 35% SC ST और OBC के लिए लाना होता है इंटरव्यू में, तभी आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाएंगे। इतना ही है, इस इंटरव्यू में घबराने की जरूरत नहीं, आपको मेन फोकस करना है प्री और मेंस पे, क्योंकि प्री निकालना भी मुश्किल होता है। तो प्री और मेंस दोनों पे आपको फोकस करना होगा। पहले प्री पे कीजिए, इसके बाद मेंस पे कीजिए। इसके बाद आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है यहाँ पर उन्होंने बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए, फोटो का साइज कितना होना चाहिए, सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ मैं से गया फोटोग्राफ का साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिग्नेचर लेफ्ट हैंड होना चाहिए। या आप एक बार अच्छे से सिग्नेचर लेफ्ट हैंड रख लीजिए, जितने फॉर्म आते हैं वहाँ पे आपको काम आता है। इसका एक डिक्लेरेशन एक पेन पेपर में आपको लिख कर के स्कैन करके देना होगा। आई अपना नाम लिखेंगे, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यह डिक्लेरेशन में आपको लिख करके वहाँ पर अपलोड करना होगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो आपकी 175 SC ST एंड PWD के लिए और 850 रुपीज़ अदर के लिए, यानी अनरिजर्व और OBC के लिए। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है, 850, पहले 600 थी, अब आजकल 850 कर दी गई है। आप देखते हैं वैकेंसी कौन कौन सी बैंक्स में कितनी कितनी है। 11 बैंक से हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी टोटल वैकेंसी 0 है, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी है ही नहीं। बैंक ऑफ इंडिया में 588 है, जिसमें अनरिजर्व की 240, EWS की 58, OBC की 158, SC की 44 और ST की 44, SC की 88। बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में SC की 60, ST की 30, OBC की 108, EWS की 40, अनरिजर्व की 162 एंड टोटल आपकी 400। कैनरा बैंक में 97 SC की, ST की 48, OBC की 175, EWS की 65, अनरिजर्व की 265, टोटल 650। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया SC की 193, ST की 104, OBC की 257, EWS की 13, अनरिजर्व की 50, टोटल 620। इंडियन बैंक की NR है, NR का मतलब होता है नॉन रिपोर्ट है, इसमें वैकेंसी आ सकती है, यानी NR का इन्होंने इंडियन बैंक ने हमें रिपोर्ट नहीं किया कि उसके बैंक में कितनी वैकेंसी, इसमें वैकेंसी अभी आएगी या नहीं भी आ सकती है, दोनों सिचुएशन इस पर डिपेंड करता है। इंडियन ओवरसीज बैंक में 14 SC की, 7 ST की, 96 OBC की, EWS की 10, अनरिजर्व की 41 और टोटल आपकी 98। पंजाब एंड नेशनल बैंक में भी NR है, यानी यहाँ पे नोट रिपोर्टेड किया है बैंक ने अभी, इसमें आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, ज़्यादा सिचुएशन में आपकी वैकेंसी आती ही है। पंजाब एंड सिंध बैंक में 67 SC की, 37 ST की, 112 OBC, 42 EWS, 169 अनरिजर्व, 427 टोटल।
यूको बैंक में 66 SC की, 33 ST की, 118 OBC, 44 EWS और 179 अनरिजर्व, टोटल 440। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 94 SC, 47 ST, 148 OBC, 132 EWS, 491 अनरिजर्व, टोटल 912 यानी 912। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, इसके बाद कैनरा बैंक में, इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। तो वैकेंसी जो आपको किसी भी बैंक में आपको प्रेफरेंस वहाँ पर मिलेगा, आपको किसी भी बैंक में दे दिया जाएगा। टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर 4135 वैकेंसी टोटल रखी गई है। यहाँ पे स्टेट वाइज दे दिया है एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। जिस स्टेट से भी आप अप्लाई करेंगे आप देख लेंगे आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, वह एग्जामिनेशन सेंटर आपको वहाँ में फॉर्म फिलअप करने के समय आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने अगर असम से अप्लाई किए तो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर है और मेंस एग्जाम के लिए गुवाहाटी और सिलचर। अगर बिहार से करें तो आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और मेंस एग्जाम के लिए भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर ये प्री एग्जाम के का सेंटर है और ये मेंस एग्जाम का सेंटर है। आप अपने हिसाब से देख लेंगे आपका कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। इसमें लोकल लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्रकार से क्लर्क में लोकल लैंग्वेज आपको चाहिए होते हैं, लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ में सिग्नेचर का साइज, फोटो का साइज कितना होगा, सिग्नेचर का साइज किस प्रकार का होना चाहिए इसके बारे में दिया गया है। 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। यह हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी प्रिंट करके लेके जाना होगा। एडमिट कार्ड के साथ यहाँ आपका नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, बैंक नेम ऑफ द बैंक रहेगा, डेट ऑफ एग्जाम रहेगा, एग्जाम सेंटर यहाँ पर आएगा, नेम ऑफ द बैंक एक नया मिला है, ये IBPS आप लिखेंगे तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कॉफ फीवर क्या क्या है उसमें येस और नो टिक करके आप उसमें सबमिट करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में। तो बस इतना ही है, मेन पॉइंट हमने देख लिया। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट 20 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक है। आप 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के बीच कभी भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है उसमें पर्सनल की रिक्वायरमेंट कुछ नहीं, अगर आप बस पास है ग्रेजुएट आप अप्लाई कर पाएंगे। प्री मेंस 2 एग्ज़ाम होंगे, इसके बाद आपको इंटरव्यू होगा और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट जॉब दे दिया जाएगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10 नवंबर से पहले आप कभी भी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।